Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss truth table for these three questions. तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। निगेशन, ये सिंबल जो है वो निगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमारे पास पी स्टेटमेंट वेरिएबल अगर ट्रू हो तो उसकी निगेशन जो है वो नॉट, निगेशन में हम स्टेटमेंट वेरिएबल पर नॉट अप्लाई करते हैं। तो अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल हमारे पास ट्रू होगी तो जो उसकी निगेशन है नॉट पी वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल हमारे पास फॉल्स हो तो उसकी जो निगेशन है वो नॉट पी वो हमारे पास जो है वो ट्रू हो जाएगी। देन हम जो है वो ये सिंबल जो है हैट का, ये एंड जो है वो कंजक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें अगर हमारे पास पी दो स्टेटमेंट्स वेरिएबल, अगर पी और क्यू, अगर दो स्टेटमेंट वेरिएबल गिवन हों और उनकी जो कंजक्शन है वो हमारे पास तब ट्रू होगी, इनकी कंजक्शन जो है वो हमारे पास तब ट्रू होगी अगर पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास ट्रू होंगी तो उसकी कंजक्शन जो है वो हमारे पास ट्रू होती है। और अगर पी स्टेटमेंट फॉल्स हो और क्यू हमारे पास ट्रू हो तो देन इनकी जो कंजक्शन है वो हमारे पास फॉल्स होती है। और अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल हमारे पास ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो क्यू स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो तो देन इनकी कंजक्शन तब भी फॉल्स हो जाती है। और अगर पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स हों, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हों तो देन उनकी कंजक्शन तब भी फॉल्स हो जाती है। तो कंजक्शन जो है हमारे पास तभी ट्रू होगी अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट वेरिएबल हैं और वो सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हों तो देन उनकी कंजक्शन ट्रू होगी। अगर दोनों या मल्टीपल स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ओवरऑल इसकी कंजक्शन जो है वो फॉल्स हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो हम डिसजंक्शन जो है वेल वी, ये सिंबल जो है वो डिसजंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और डिसजंक्शन में क्या होता है, हमारे पास अगर लेट करें हमारे पास पी या क्यू कोई दो स्टेटमेंट वेरिएबल हैं तो उनकी अगर हमने कंजक्शन निकालनी है तो अगर पी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है और क्यू स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो इनकी जो डिसजंक्शन हो जाएगी वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। डिसजंक्शन में हमारे पास अगर एट लीस्ट वन स्टेटमेंट वेरिएबल भी अगर ट्रू होता है तो उसकी डिसजंक्शन जो है वो ट्रू हो जाती है। इसी तरह अगर सेकंड कंडीशन में ये हमारे पास पी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो और क्यू हमारे पास फॉल्स हो तो इस केस में भी हमारे पास इसकी जो डिसजंक्शन है वो हमारे पास ट्रू हो जाती है। इसी तरह अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो इसकी तब भी डिसजंक्शन ट्रू होगी। ये फॉल्स सिर्फ उसी केस में होता है कि अगर हमारे पास दोनों जो है अगर पी स्टेटमेंट वेरिएबल भी फॉल्स हो और क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल भी हमारे पास फॉल्स हो तो देन इसकी डिसजंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाती है। बाकी हर एक केस में अगर दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल भी स्टेटमेंट वेरिएबल हैं उसकी डिसजंक्शन हमारे पास ट्रू होगी कि अगर उन मल्टीपल स्टेटमेंट में एट लीस्ट वन स्टेटमेंट भी अगर हमारे पास ट्रू है तो ओवरऑल डिसजंक्शन उनकी ट्रू हो जाएगी। और अगर सारी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं सारी फॉल्स हैं तो देन उनकी जो डिसजंक्शन है वो हमारे पास फॉल्स होगी। अब हम ये कंसेप्ट के बाद हम अपना क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड जो करना है नॉट पी एंड क्यू। ठीक है। तो पहले हमारे पास जो पी और क्यू के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं हम वो लिखते हैं। तो इनके लिए इनमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनमें फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि पी स्टेटमेंट भी ट्रू हो और क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू हो। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पी हमारे पास ट्रू और क्यू हमारे पास जो है वो फॉल्स हो।
और थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसमें कि P हमारे पास फॉल्स और Q हमारे पास जो है वो ट्रू हो। और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन सकती है कि दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स हों। तो इसकी पॉसिबिलिटी लिखने के बाद हमने फाइंड क्या करना है, इसमें नॉट P एंड Q। तो नॉट P स्टेटमेंट जो है वो निगेशन हम P पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमारे पास ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी। और सेकंड में हमारे पास ये ट्रू है तो इसकी निगेशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। और ये थर्ड में हमारे पास फॉल्स है तो इसकी निगेशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। और ये भी फॉल्स तो इसकी निगेशन भी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमने नॉट P पर एंड डिसजंक्शन स्टेटमेंट अप्लाई करनी है, नॉट P डिसजंक्शन Q। तो यानी कि ये हमारे पास नॉट P है और ये हमारे पास Q स्टेटमेंट वेरिएबल है। इस पर हमने डिसजंक्शन हमने नहीं, इस पे हमने कंजक्शन, ठीक है, ये हमारे पास कंजक्शन का सिंबल होता है। तो इन दोनों पर हमने कंजक्शन जो है वो अप्लाई करनी है। तो कंजक्शन में हमने ये पढ़ा था कि दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू होंगी तो तभी हमारे पास उन दो स्टेटमेंट की कंजक्शन जो है वो ट्रू होगी। तो ये हमारे पास P, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है, बट Q हमारे पास ट्रू है और ये नॉट P हमारे पास फॉल्स है। तो ये हमारे पास यहाँ पर नॉट P जो है ये फॉल्स है, तो इसी वजह से ओवरऑल इनकी डिस्जंक्शन हो जाएगी फॉल्स। सेकंड में ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल जिस पर हमने डिस्जंक्शन अप्लाई कंजक्शन अप्लाई करना है दोनों फॉल्स हैं, तो इनकी कंजक्शन जो है वो भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। थर्ड पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है, दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल Q एंड नॉट P दोनों हमारे पास ट्रू हैं, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और लास्ट केस में हमारे पास Q जो है वो फॉल्स है और नॉट P हमारे पास ट्रू है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ओवरऑल इसका जो कंजक्शन है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रुथ टेबल फॉर। इसके लिए हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं, स्टेटमेंट वेरिएबल P, Q एंड R, 3 स्टेटमेंट हैं। तो सबसे पहले इन तीनों स्टेटमेंट की हम पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं। 3 स्टेटमेंट के लिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसमें हम P, Q, R तीनों को ट्रू लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में हम P, Q को ट्रू और लास्ट में R को फॉल्स रखते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी में हम जो है वो P और R को ट्रू और Q को फॉल्स रखते हैं। और फोर्थ पॉसिबिलिटी में हम P को ट्रू और QR को हम फॉल्स कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉसिबिलिटी पर हम P को फॉल्स और QR दोनों को ट्रू रखते हैं। और सिक्स पॉसिबिलिटी पर P और R को फॉल्स और Q को ट्रू कंसिडर करते हैं। 7 पॉसिबिलिटी पर हम P, Q दोनों को फॉल्स और R को ट्रू रखते हैं। और लास्ट 8 रो पे हम तीनों P, Q, R को फॉल्स रखते हैं। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करते हैं। Q वेल नॉट R फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो R नॉट जो है वो फाइंड करते हैं, यानी कि R की निगेशन निकालते हैं। तो निगेशन में ये होता है ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स बन जाती है और फॉल्स जो है वो ट्रू। ये हमारे पास R है, तो इसका ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो ट्रू है, तो इसकी निगेशन फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू, ये ट्रू है तो इसकी निगेशन हमारे पास फॉल्स होती है। और ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। और ये ट्रू तो इसकी निगेशन फॉल्स, ये फॉल्स तो इसकी निगेशन ट्रू, ये ट्रू पर इसकी निगेशन फॉल्स हो जाती है। और ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट हम नॉट R और Q के साथ जो काम करना है वो है इस पर डिसजंक्शन अप्लाई करनी है। और डिसजंक्शन में हमारे पास अगर Q और नॉट R
इन पर हमने डिसजंक्शन अप्लाई करना है। और डिसजंक्शन में हमारे पास अगर ये एटलीस्ट वन पी या नॉट आर में से एटलीस्ट वन स्टेटमेंट वेरिएबल अगर ट्रू होती है तो ओवरऑल उसकी डिसजंक्शन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट कोई एक भी ट्रू हुआ इन दोनों में से तो डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगी। तो ये हमारे पास नॉट आर है और ये हमारे पास क्यू है। तो इन दोनों पर हम अप्लाई करते हैं डिसजंक्शन को। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो एटलीस्ट ये हमारे पास क्यू ट्रू हो गया तो इसकी डिसजंक्शन हो जाएगी ट्रू। सेकंड में देखें तो ये हमारे पास ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू पर भी तब भी ये हमारे पास डिसजंक्शन इसकी ट्रू हो जाएगी। तो थर्ड में देखें ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो उसकी डिसजंक्शन भी फॉल्स हो जाएगी। और ये हमारे पास फॉल्स है और ये ट्रू है, तो एटलीस्ट वन तो हमारे पास ये ट्रू मिल गया हमें, तो ओवरऑल इसकी डिसजंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखें तो ये क्यू स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट ये वन वाली कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये क्यू तो हमारे पास ट्रू है, इस वजह से ये हमारे पास डिसजंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखें ये पी भी क्यू भी हमारे पास ट्रू है और नॉट आर स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं तो तभी हमारे पास इसकी डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है और आर नॉट भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास इसकी डिसजंक्शन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में देखें तो हमारे पास क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है और आर नॉट स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है, तो इसमें भी ये एटलीस्ट वन, ये जो आर है नॉट आर ये ट्रू है, तो एटलीस्ट वन तो हमारे पास स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू है, तो ओवरऑल इसकी डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में हमने नॉट पी को फाइंड करना है, तो नॉट पी पर हम अपने पी स्टेटमेंट वेरिएबल को उस पर निगेशन का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास है जी पी हमारे पास ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ की ट्रू है तो इसकी निगेशन हो जाएगी फॉल्स। ये भी हमारे पास ट्रू है तो इसकी निगेशन हो जाएगी फॉल्स। ये थर्ड में भी इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू तो इसकी निगेशन हो जाएगी फॉल्स। ये भी अगर ट्रू की सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी हमारे पास, इसकी निगेशन होगी फॉल्स की। और ये देखें ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन होगी हमारे पास ट्रू, ये फॉल्स की ये सारी होगी, ये भी फॉल्स था इसकी भी निगेशन ट्रू, ये फॉल्स सारी की निगेशन। इन सब की निगेशन हमने फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, इस पर एंड का ऑपरेटर यानी कि डिसजंक्शन अप्लाई करना है इन पर। और डिसजंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर नॉट पी स्टेटमेंट वेरिएबल इस क्वेश्चन में और ये सारा ये जो हमने यहाँ फाइंड किया है, यानी कि इस सारे कॉलम में और यहाँ पर नॉट पी, ये यहाँ पर हमने कंजक्शन अप्लाई करना है इन दोनों में। तो कंजक्शन में दोनों ये दोनों हमारे पास अगर ट्रू होंगे तो रिज़ल्ट ट्रू, और अगर एटलीस्ट एक भी इनमें फॉल्स हुआ तो रिज़ल्ट फॉल्स। तो ये फॉल्स है तो रिज़ल्ट इसकी कंजक्शन फॉल्स हो जाएगी। इसमें यहाँ ये फॉल्स है नॉट पी तो इसकी कंजक्शन फॉल हो जाएगी। ये दोनों फॉल्स है तो तब भी हमारे पास कंजक्शन जो है फॉल्स होती है। यहाँ पे ये फॉल्स है नॉट पी तो ये फॉल्स हो गया। ये देखें दोनों ट्रू हैं तो इसकी दोनों ट्रू पर हमारे पास इसकी कंजक्शन हो जाएगी ट्रू। यहाँ पे भी ये दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन ट्रू हो गई। यहाँ पर ये हमारे पास फॉल्स है तो ये फिर हो जाएगा इसकी कंजक्शन ओवरऑल फॉल्स। और लास्ट में ये दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इनके लिए। तो सबसे पहले देखें इसमें हमारे पास स्टेटमेंट यूज़ हो रही है पी एंड क्यू। तो इन दोनों के लिए हम जो है वो सबसे पहले इनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ट्रू,
और सेकंड पॉसिबिलिटी में पी अगर ट्रू हो और क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स हो, या पी स्टेटमेंट फॉल्स हो और क्यू जो है वो ट्रू हो, या फिर लास्ट में दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं। तो हमने इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें, पी वेल क्यू, ठीक है। तो वेल यानी कि डिसजंक्शन हमने इस पर अप्लाई करना है, और डिसजंक्शन में एटलीस्ट वन कोई ट्रू हो तो ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू हो जाता है। तो एटलीस्ट वन, तो फर्स्ट में देखें तो ये दोनों ही ट्रू हैं तो इसकी डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगी। तो एटलीस्ट वन में यहाँ ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है पी पर, पी हमारे पास ट्रू है तो ये हमारे पास इसकी डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्यू स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, तो एटलीस्ट वन वाली बात भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमारे पास इसका जो डिसजंक्शन है वो ट्रू हो जाएगी। लास्ट में दोनों फॉल्स हैं, कोई एक भी ट्रू नहीं है इनमें, तो इसकी ये डिसजंक्शन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, पी एंड क्यू, एंड यानी कंजक्शन इस पर अप्लाई करनी है, और कंजक्शन में अगर पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट वेरिएबल ट्रू हों तो देन उसका रिज़ल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज़ उनका रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स होता है। तो इसके फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हमने लिखी है दोनों ट्रू हैं, तो इसकी कंजक्शन होगी हमारे पास ट्रू। यहाँ नेक्स्ट में हमारे पास ये क्यू फॉल्स है, तो इस वजह से हमारे पास इसकी कंजक्शन हो गई फॉल्स। और थर्ड में हमारे पास पी स्टेटमेंट वेरिएबल फॉल्स है, तो ये हमारे पास होगी इसकी कंजक्शन फॉल्स। लास्ट पॉसिबिलिटी देखें तो दोनों ही हमारे पास फॉल्स हैं, तो इसकी कंजक्शन होगी हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है पी एंड क्यू पर नॉट ऑपरेटर निगेशन, ठीक है, यानी कि उसको नॉट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट देखें तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट ट्रू था तो निगेशन इसकी हो जाएगी फॉल्स, इसका रिज़ल्ट फॉल्स तो इसकी निगेशन होगी ट्रू, और ये हमारे पास फॉल्स था तो इसकी निगेशन हो जाएगी ट्रू, और ये फॉल्स पर इसकी निगेशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमने करना क्या है, इस पार्ट को जो हमने अभी सॉल्व किया है इस पर और इस सब पर हमने एंड ऑपरेटर यानी कि कंजक्शन अप्लाई करनी है। तो इस पर अगर हम कंजक्शन अप्लाई करें, ये हमने एक इस पार्ट पे और दूसरा हमने इस पार्ट पे अप्लाई करना है कंजक्शन। तो कंजक्शन में दोनों, अगर ये दोनों पार्ट ट्रू होंगे तो देन इनका रिज़ल्ट ओवरऑल ट्रू होगा। यहाँ देखें ये तो हमारे पास ट्रू है, बट ये जिस पर हमने कंजक्शन अप्लाई करना है दूसरा, ये हमारे पास फॉल्स है। इसको हम रेस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एक इस पार्ट पे और इस पार्ट पे जो है वो हमने कंजक्शन अप्लाई करनी है। तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है बट ये फॉल्स है तो इसकी कंजक्शन फॉल्स हो जाएगी। ये भी ट्रू है और हमारे पास सेकंड हमारे पास ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन हो जाएगी हमारे पास ट्रू। ये ट्रू है यहाँ पर और सेकंड पार्ट भी दोनों ट्रू हैं तो इसकी कंजक्शन हो जाएगी ट्रू। ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो यहाँ हमारे पास ये फॉल्स हो गया। इस फॉल्स की वजह से हमारे पास ओवरऑल इसकी कंजक्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगी।